नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस पाठ 9वां, भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये पार्ट 2 है। पहले एक पार्ट जो है मैं करा चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट इसी पार्ट का ही है। पिछले पार्ट में मैंने थोड़ा बताया था, वो बता दूं आपको। इंदिरा गांधी की 1984 मृत्यु हो चुकी थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री उसके बेटे बने थे। 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। राजीव गांधी के अगुवाई में, नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 415 सीटें ली थी, जो आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं ली इतनी सीटें किसी पार्टी ने। 5 साल के बाद 1989 फिर चुनाव हुए। कांग्रेस का जो है एक किस्म का पतन हो चुका था। 197 सीट, जबकि जो है 1984 में 415 और इसमें 197 सीट ली। और 1989 से 89 से गठबंधन की राजनीति आरंभ हो चुकी थी। और 5 नए बदलाव के बारे में बताया था भाई। 5 महत्वपूर्ण नए बदलाव कौन से हुए थे। एक बदलाव लगभग पूरा कर चुका था, थोड़ा बहुत रह रहा है, वो मैं आज करा दूंगा। तो ये जो हमने पिछले पार्ट में करा था, तो आज इसी का जो है शुरू करने जा रहे हैं। पहला जो पार्ट था अपना 5 बदलाव का, और जो मैं आधे से ज़्यादा करा चुका हूँ, थोड़ा बहुत रह रहा है वो। गठबंधन की राजनीति 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। अब आप ये कहते भाई संयुक्त मोर्चा क्या है, क्योंकि पहले तो हमने संयुक्त मोर्चा सुना ही नहीं था भाई। 1952 से जो है आज तक चुनाव हो रहे हैं, कभी संयुक्त मोर्चा नहीं देखा था भाई, सुना नहीं था। जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय मोर्चा की 1989 में सरकार बनी थी, वैसे ही 1996 में संयुक्त मोर्चा है। एक ही बात है दोनों की। अब राष्ट्रीय मोर्चा क्या था भाई? राष्ट्रीय मोर्चा जनता पार्टी, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां और वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने, इन दोनों ने समर्थन दिया था। और जनता पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां जो है ये राष्ट्रीय मोर्चा थी। ये हम जो इसमें पढ़ के, इसी तरह ही संयुक्त मोर्चा है जो 1996 में बना था। अब जो है संयुक्त मोर्चे में कौन थे वे? वही जनता पार्टी जो राष्ट्रीय मोर्चा में बनी थी 1989 में। जनता पार्टी, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, वाम मोर्चा। और इसमें क्या हुआ, 1989 में तो भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने समर्थन दिया है। ये फर्क आ गया यहाँ पर भाई। संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस ने समर्थन दिया है, और 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। अब आप ये कह दें कि जो है मान ले भाई, अब उसमें दी, इसमें क्यों नहीं दिया? ये आप दोनों की विचारधाराएं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस की, इनकी विचारधारा पर भी नहीं मिलती। ये एक दूसरे के जबरदस्त खिलाफ हैं। यदि जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस बड़ी दूर रहती है और वो जो उसके खिलाफ होती है। यदि जो कांग्रेस आती है तो भाजपा दूर रहती है, भाजपा आती है तो कांग्रेस दूर रहती है। अब उसने समर्थन दे दिया भाजपा ने, तो कांग्रेस दूर रही, और कांग्रेस ने दिया तो जो है भाजपा दूर रही। अब इनका दोनों का आपस में जो इस प्रकार का सिलसिला चलता रहता है। ये था संयुक्त मोर्चा। अब इस संयुक्त मोर्चा इस तरह जो है 1996 में जो है संयुक्त मोर्चे की सरकार हुई। अब क्या हुआ आगे, 1991 से लेकर और 1996 तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी स्थिति मजबूत बना ली। जो चुनावी स्थिति थी वो मजबूत बना ली, और इसने जो है जन समर्थन जो है ज़्यादा अपने पक्ष में कर लिया मतदाताओं का। अब आप जो है ये देखा भाई, जन समर्थन कर लिया में इस बात का। जब 1996 में चुनाव हुए ना, तो क्या हुआ, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई भाई। जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा सीटें भाई भारतीय जनता पार्टी की आई। अब वही बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये मतलब नहीं है भाई वो बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो उसको जो बहुमत मिल गया, बहुमत नहीं मिला।
सरकार बनाने की इतनी सीटें उसको नहीं मिली, भाई सरकार बना सकती थी। लेकिन जो आप ये भी नहीं कह सकते बड़ी बड़ी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा भी नहीं कह सकते। भाई उभरी जरूर, ज्यादा सीटें उसकी है इसलिए बड़ी पार्टी कह दी। वैसे बड़ी पार्टी पूछने लग जाए तो जो है कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी भी कांग्रेस है। और जो भाजपा हुआ दूसरे नंबर पर भाजपा है, क्योंकि जो है कांग्रेस की तो जो स्थापना हुई थी 1885 में, और इसकी स्थापना कब हुई 1980 में। अब ये देखो ना, मतलब 95 साल के बाद इसकी स्थापना हुई है। तो इसलिए जो है ये अब 1996 में इसकी सीटें ज़्यादा आई। अब जिसकी सीटें ज़्यादा हो, जिसकी पार्टी में ज़्यादा सीटें हो, और उसी को तो निमंत्रण दिया जाएगा सरकार बनाने का। अब भारतीय जनता पार्टी को जो है आमंत्रित किया गया सरकार बनाने का। अब भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां थी उनने जो है ये सोचा भाई हम जो भारतीय जनता पार्टी थी उसकी जो नीतियां थी ना भारतीय जनता पार्टी की, उस विपक्षी पार्टी उस नीति और जो दल थे ना उसकी नीतियों के खिलाफ थे। अब उसकी तरफ कोई भी जो है साथ देने वाला नहीं था। अब साथ देने वाला नहीं था, सरकार कैसे बन सकती है? तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार नहीं बन पाई। अब नहीं बन पाई तो फिर अब उसके बाद फिर क्या करना पड़ा? इसने भी सोचा भाई हमें भी जो गठबंधन बनाना पड़ेगा। अब गठबंधन तो बिना सरकार बन ही नहीं सकती। अब क्योंकि जो है पहले तो जो एक जिस तरह कांग्रेस को बहुमत मिलता आ रहा था, और 1989 के बाद तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है उसके बाद गठबंधन बनाया। वो कौन सा गठबंधन बनाया? पहले पार्ट में भी आपको मैं बता चुका हूँ शुरू में गठबंधन के बारे में, अब भी बता रहा हूँ दोबारा से। तो इन्होंने जो है जो गठबंधन बनाया एनडीए का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो है गठबंधन, ये जो है इसको रजक भी कह देते हैं, राजक। तो जो है इसने भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है गठबंधन बनाया। अब आगे 1998 में जब भारतीय जनता पार्टी फिर जो इसने अपनी सरकार बनाई 1998 में, और 1998 से 1999 तक, भाई 1 साल के लगभग जो है इन्होंने अपनी सरकार सत्ता में रही। फिर 1999 में, अब पहले जो 98 में रही जून तक रही, अक्टूबर में फिर जो है दोबारा से जो सत्ता में आ गई 1999 में ही, जो फिर जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता आ गई। गठबंधन आपको बता ही दिया जो है एनडीए का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो इन्होंने बना रखा था। अब 99 में फिर सत्ता में आ गई। तो अब 2 नंबर प्रधानमंत्री का कौन बना इनका? भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो प्रधान, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ना, ये अच्छे वक्ता थे। वक्ता मतलब ये भाषण बहुत बड़ा अच्छा देते थे। तो इसलिए जो है नेता भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो ये जो है अपना प्रधानमंत्री बने। अब आप ये देख लें 1989 से और आज तक गठबंधन की ही सरकारें बनती आ रही हैं। आज तक जो है गठबंधन की सरकारें बनती आ रही हैं। अब जो है 2020 चल रहा है और आज तक गठबंधन की सरकारें बनती आ रही है। अब आप देखें कैसे। अब 1989 में आपको बता दिया था राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, संयुक्त मोर्चा की बाद में सरकार बनी, बाद में जो है 98 में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक की सरकार बनी, जो एनडीए जिसको कह रहे भारतीय जनता पार्टी की। अब उसके बाद आप आगे की देखो एकदम बीच में, और वैसे तो बहुत ज़्यादा बनी, लेकिन जो है आगे देखे अब 2014 में 2019 में जो ये भी गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन यहाँ एक बार और बात बता देता हूँ, यहाँ पर 1914 और 1919 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले को बहुमत मिल गया। इनको अकेली पार्टी को बहुमत मिला, पहली बार 14 में मिला है 89 के बाद। पहले तो मिलता ही आ रहा था, लेकिन 89 के बाद पहली बार जो है 1914 अकेले को मिला। लेकिन ये मत समझ लेना भाई इनको अकेले को बहुमत मिल गया तो इनका गठबंधन नहीं है। गठबंधन अब भी है भाई, 14 में 19 में अब भी गठबंधन है। कौन सा? वही गठबंधन है एनडीए का, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अब भी है। अब इसका मतलब क्या भाई? आप गठबंधन बोला आप क्या जरूरत है भाई? ये कह दे भाई, इसलिए है जब भारतीय जनता पार्टी के लिए जब उस समय जो है इसका गठबंधन था, जब इसकी मतलब बहुमत नहीं आता था, उस समय उसके साथ पार्टियां थी। अब ये ऐसा तो नहीं कि अब मान लें कि ये अकेला सरकार बना सकती है तो उस पार्टी को छोड़ दे। उस समय उनके पास एक किस्म की समस्याएं थी, जब मुसीबत के टाइम वो काम आई, तो अब इसको छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। गठबंधन अब भी है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे अकेले के रूप में इनको जो है सीटें मिली हैं, लेकिन गठबंधन अब भी है। इनका भी गठबंधन है। तो ये था अपना पहला पार्ट जो आपको पूरा ये हो चुका है,
जो कौन सा पहला पार्ट का मतलब ये है कि भाई जो 5 बदलाव थे ना, उन 5 बदलाव में पहला जो बदलाव था, जो 5 महत्वपूर्ण बदलाव बताए थे, और पहले नाम बता चुका हूँ, अब जो है मतलब एक एक करके इसका वर्णन कर रहा हूँ। तो ये पहला बदलाव था। अब आपका देखते हैं दूसरा, अगला बदलाव दूसरा। अब ये अगला बदलाव क्या है, 1980 के दशक में, दशक पहले भी बता चुका हूँ, 10 साल का होता है भाई। 1980 से 90 के बीच में क्या होता है, 10 साल का दशक। तो 1980 के दशक में ओबीसी का मुद्दा बहुत छाया हुआ था। ओबीसी का मतलब पिछड़े वर्ग का मुद्दा बहुत छाया हुआ था। किस चीज का मुद्दा, आरक्षण का बहुत ज्यादा छाया हुआ था। क्या था मुद्दा, आप इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। एससी और एसटी, अब ये 2 वर्गों को जो है आरक्षण मिला हुआ था। अब इनको आरक्षण मिला हुआ था, अब बाकी जो बचे हैं ना कुछ और भाई, कौन से बचे हैं, ओबीसी व पिछड़ा वर्ग। वो कौन था, वो ऐसे लोग थे जो शिक्षा और सामाजिक के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। तो इसलिए जो है उनको आरक्षण देने की मांग उठी हुई कि भाई इनको भी आरक्षण दिया जाए। ये जो है इनका मुद्दा ये उठा हुआ था। अब क्या था, जब कांग्रेस बड़ी भाई 1952 से 1984 तक ही लगा, मतलब अब 84 तक लगाओ, चाहे स्वतंत्र में जो है इसकी पार्टी नहीं आई, जनता पार्टी आई थी। लेकिन जो है कांग्रेस ही आती रही ना लगभग। तो जो है इनका किसका समर्थन था, ये ओबीसी अर्थात पिछड़ा वर्ग का था ना, इनका समर्थन मिलता था। इंदिरा गांधी ने इनको अपने पक्ष कर रखे था। अब इसी क्या कारण था, ये जो है देश में ज्यादा संख्या में है, बहुत ज्यादा संख्या में है, और इनको समर्थन मिलता था। अब जो है ये तबका जो है ना कांग्रेस से दूर होता जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रख लेना। ये जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग जो था, और इसमें साथ एससी और एसटी भी आ गए, ये वर्ग जो था ना, ये पहले कांग्रेस के पक्ष में था। अब जो है ये इनसे दूर होता जा रहा है। अब इनसे दूर होता जा, अन्य जो पार्टियां थी ना, अन्य जो दल थे, अब वो ये सोचने लगे भाई हम जो इनको अपने पक्ष में करें। और दलों ने भाई, भारतीय जनता पार्टी भी आगे, अन्य और दल भी, ये नहीं अकेली भारतीय जनता पार्टी, अन्य सभी दलों ने ये प्रयास किया भाई इनको अपने पक्ष में करें। और पक्ष में कैसे किया जा सकता है जब इनके लिए कुछ किया जाएगा, वैसे तो नहीं किया जा सकता ना। तो अब जो है ये वर्ग था ना, ये अन्य पार्टियों के साथ भाई कांग्रेस से दूर हो गए, और इनके साथ जो है इनका समर्थन दूसरी पार्टियों को इनको मिलने लगा। अभी आप ये देख ले इसके बाद भाई कैसे मिला, क्यों होया, कैसे होया, कैसे मुद्दा छाया। अब इसके बारे में देखें। पहले आपको एक बात बता दूं, 1989 में जो मैंने आपको बताया था भाई, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। और इसी तरह जो है इनको जो आरक्षण था ना, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा ने इसको आरक्षण दे दिया था। बड़ा विवाद हुआ था उस समय, बड़े आंदोलन, बड़ी हड़तालें चली थी। लेकिन जो ये कहते भाई इनको मिला कैसे, क्या था ये, तो अब मैं बताता हूँ आपको। ये मुद्दा जो है मंडल आयोग का क्या मुद्दा था। आपातकालीन की स्थिति मैं आपको पीछे गहरी में ही पढ़ा था, और बारी में भी जो है पीछे बता चुका हूँ। आपातकालीन की स्थिति इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी, आपातकालीन। अब उसके बाद ये लगभग 18 महीने रही थी। अब जो वो सारे नेता जेल में डाल रखे थे। अब 1977 में चुनाव हुए, कुछ ही मतलब उससे थोड़े महीने पहले इनको रिहा कर दिया था। तो रिहा करने के बाद सभी नेताओं ने जो है जनता पार्टी की स्थापना करी थी। अब जनता पार्टी की स्थापना कर दी। अब उसके साथ जो है जो अन्य क्षेत्रीय दल थे, राष्ट्रीय दल थे, वो भी जनता पार्टी के साथ मिल गए थे वो भी। अब जिस तरह मान लो कुछ कांग्रेस जो 1971 में 2 भागों में बट गई थी। अब जो 2 भाग, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, जो ओ के थे ना, वो भी जो है इनके साथ हो गए थे, जनता पार्टी के साथ। और ये भी इसके, और भारतीय राष्ट्रीय जो जनसंघ था वो भी इसके साथ हो गया था। इन्होंने जो है स्वतंत्र में चुनाव हुए तो जनता पार्टी आ गई। अब जनता पार्टी आ गई तो जनता पार्टी आने के बाद फिर जो है जो अपना मुद्दा जो चल रहा था भाई इसका आरक्षण का, उस समय ये अपने पक्ष में तो करना चाहते थे सभी को। जो अभी बताया भाई अन्य क्षेत्रीय ना, ये अन्य पिछड़ा वर्ग है या ओबीसी वर्ग, और इनको जो अपने साथ करना चाहते थे। अब इधर से जो क्या हुआ, उसी समय लगभग जो है थोड़े समय पहले बिहार में कर्पूरी जो है ठाकुर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो है नई नीतियां लागू कर दी आरक्षण के लिए। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए नई नीतियां लागू कर दी। अब जब उन्होंने कर दी, उन्होंने पहल कर दी,
कर्पूरी ठाकुर ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब उनने कर दी। अब केंद्र सरकार ने, भाई केंद्र सरकार पर दबाव हो गया, भाई जो है ना यहाँ उत्तरी भारत में जो है इनका भी जो किया जाए, भाई वो वैसे बिहार भी उत्तरी भारत में है, और जो है भाई किया जाएगा, जिसका जोर होने लगे, आंदोलन चल लगे। तो उस समय जो अपना जनता पार्टी बनी थी, जनता पार्टी सरकार, उनने फिर क्या किया, 1978 में एक मंडल आयोग की स्थापना करी। अब आप देखें मंडल आयोग में कौन से क्या था वो, तो मंडल आयोग में जो है उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे बीपी मंडल, बंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब ये जो है ये कहते भाई मंडल ये कैसे रखा, उनका नाम जो अध्यक्ष है ना बंदेश्वरी प्रसाद, वो मतलब वो मंडल थे, वो बंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब इसको नाम से जो है मंडल आयोग रख दिया था। तो उसकी स्थापना कर दी। अब स्थापना करी तो किस लिए करी, ये भी आप देख ली, क्या करने का उद्देश्य क्या था। उन्होंने ये कहा भाई ये इसलिए करी गई थी, भाई आप जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या ओबीसी वर्ग है, ये कितना पिछड़े हुए हैं, इनकी जांच करना और इनकी स्थिति सुधारने के लिए जो क्या उपाय किए जाएं और इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना। ये जो है किस प्रकार के उपाय किए जाए, ये इनका जो है काम दे दिया इनको इस प्रकार का, और ये आयोग की स्थापना कर दी। अब ये हो गया। अब उन्होंने अपना मंडल आयोग ने काम शुरू कर दिया। अब 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी। अब पेश तो कर दी, जो जनता पार्टी में स्वतंत्र में बनी थी वो तो गिर चुकी थी उस समय, उसी ने जो मंडल आयोग की स्थापना करी थी, वो सरकार गिर चुकी थी। अब 80 में करी, 80 में दोबारा कांग्रेस आ चुकी थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी उस समय। तो अब जो है उसके बाद फिर जो आपको पहले बता चुका हूँ 1989 में फिर जो है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, गठबंधन की आपको बताया है। और 1990 में और जो उन्होंने जो है सिफारिशें पेश की थी ना, क्या की थी उन्होंने, ये की थी भाई जो है एक तो इनको शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में ये पिछड़े हुए हैं, इनको तभी आगे लाया जा सकता है, इनकी सरकारी नौकरियों में इनको आरक्षण दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में इनको आरक्षण दिया जाए और इनकी भूमि सुधार जो कार्य की जाए। इस प्रकार की स्थिति जो है उन्होंने मतलब सिफारिशों में लागू भाई रखी उन्होंने। अब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में भाई जो सिफारिशें लागू की थी उनकी एक सिफारिश को जो लागू कर दिया। अब मंडल आयोग की क्या सिफारिश, वो भाई कर्म सरकारी नौकरियों में इनको आरक्षण दिया जाएगा। अब उन्हें लागू कर दिया। अब लागू तो कर दिया, बड़ा झगड़ा बढ़ गया। अब झगड़ा आपको कैसे बढ़ गया, अब देखो तुम ध्यान देना इस बात पे, एससी और एसटी इनको पहले आरक्षण मिला हुआ था और अब इनको जो है 27% भाई 27% की सिफारिश की थी उन्होंने आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग और ओबीसी वर्ग को। अब 27% जो है इनको 1990 में लागू कर दी। अब जो जनरल में आते थे वो बोले भाई हमारे लिए क्या बचा, अब एससी को भी मिल गया, एसटी को भी मिल गया और इधर से पिछड़े वर्ग को मिल गया, बाकी क्या बच गया। हम तो रह ना ऐसे, उन्हें आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन इधर से जो ओबीसी को मिला था ना पिछड़े वर्ग को, उनने भी कर दिया। भाई उनने किस लिए करा, भाई ये जो इनका विरोध किया आपस में, भाई हमारे को जो मिला बिल्कुल ठीक मिला और जो है हमारा इस बात को हटा नहीं जाना चाहिए। अब क्या हुआ, लोग फिर क्या गए भाई, बहुत से लोग कोर्ट में अर्जी लगा दी भाई जो है ना भाई इनको जो आरक्षण दिया गया गलत दिया गया है। और इसी तरह एक महिला थी जिसके नाम से ये केस मशहूर है, इंदिरा साहनी एक महिला थी, उसने भी अर्जी लगाई थी। अब वो अर्जी लगा दी कोर्ट में भाई जो इनको आरक्षण गलत दिया गया है। अब जो वो कोर्ट में 1992 में फैसला दिया, भाई जो ये फैसला दिया भाई जो इनको आरक्षण दिया जाए ना, जो सरकार ने फैसला किया है ये बिल्कुल ठीक किया है। तो इसलिए जो है इंदिरा साहनी के नाम से ये केस मशहूर हुआ। मान ली कई बार एक नंबर के भी आ जाए तो इंदिरा साहनी से जो है ये केस मशहूर हुआ। इस तरह से जो है ये अपना ये पिछड़े वर्ग को इनको जो 27% जो है ये आरक्षण ये इनको मिला था। ये था जो है मंडल आयोग। अब ये बता रहा था भाई आपको भाई मंडल आयोग, ये जो अब इसमें आ गया अपने राजनीतिक परिणाम। अब राजनीतिक परिणाम क्या थे, राजनीतिक परिणाम जो है 1978 में वाम सेब का जो है गठन हुआ था। इससे पहले मैंने आपको पीछे बताया था मैंने पिछले पाठों में कि जो है
1972 में दलित पैंथर का जो है गठन हुआ था और ये जल्दी समाप्त हो गया था। फिर उसके स्थान पर जो है ना बाम सेप का जो है गठन हुआ था, ये आपको पहले मैं बता चुका था। तो ये जो है बाम सेप का जो है 1978 में इसका गठन हुआ। अब जो है इसकी मतलब जब गठन हुआ तो बाद में आगे क्या था, SC और ST और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीति की इन्होंने काफ़ी तारीफ की, राजनीतिक सत्ता की काफ़ी तारीफ की और बाद में इनका जो है विकास हुआ। इस तरह जो है ये बाम सेप का जो है बाद में विकास हुआ। बाकी उसके बाद फिर क्या हुआ, जो है मतलब जो काशीराम थे इन्होंने जो है एक पार्टी की स्थापना करी थी। कौन सी पार्टी की? बहुजन समाज पार्टी की। आप जो BSC कह देते हैं बसपा, तो उनकी इस तरह जो उन्हें बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, जिसका जो है निशान चिन्ह आती है आप लोग पता ही होगा। तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी थी, जिसके अंदर मायावती है, मुख्यमंत्री मायावती कई बार बन भी चुकी है। तो काशीराम ने जो इसकी स्थापना करी थी और ये जो है पहले बहुत छोटी सी पार्टी थी। इसका क्षेत्र पता है कितना फैला हुआ था? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बस यहाँ तक 3 राज्यों में ज़्यादा फैला हुआ था। और 1989 से 1991 में इसको जो है उत्तर प्रदेश में सफलता भी मिली। अब उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली इसका किसका समर्थन था? SC का, ST का और अन्य पिछड़े वर्ग का और OBC वर्ग का और इनको अल्पसंख्यक का, इनका जो इनको समर्थन था, इसलिए जो इनको वहाँ पर जो है सफलता भी मिली। ये था जो है अपना पूरा जो दूसरा, ये आपको दूसरा पार्ट जो करा दिया है और ये काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। इसलिए जो अगले जो बाकी बचे हुए हैं ना बदलाव, वो जो है अगली वीडियो में आपको मैं करा दूँगा।